नमस्कार, मैं भावना सोनी। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। हजारीबाग भूमि निबंधन कार्यालय में निबंधन कराने में क्या प्रक्रिया है और नजराना लिए जाता है या नहीं डीड निबंधन कराने के लिए आए हुए आम जनता और निबंधन पदाधिकारी से इस बाबत हमारे संवाददाता प्रदीप पाठक ने खास बातचीत की। विगत कई दिनों से हजारीबाग भूमि निबंधन कार्यालय पर लग रहे आरोपों के बारे में भूमि निबंधन कार्यालय में जिले भर से डीडी निबंधन कराने आए हुए लोगों ने बारी बारी से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बातों को रखा। कुछ प्रश्न करना चाह रहा हूँ। हजारीबाग में निबंधन के कार्य में घूस लिया जाता है, ऐसा कहा जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा जो निबंधन विभाग का जो सॉफ्टवेयर है और जो हमारा कार्य करने का तरीका है, हम लोग का तो पूरा ऑफिस कैशलेस है। 2018 से ही हम लोग का 17-18 से ही हम लोग का पूरा ऑफिस कैशलेस है। निबंधन कार्यालय में 1 रुपया भी नगद किसी को नहीं देना है। जो पैसा भुगतान किया जाना है निबंधन के एवज में, वो ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है और उसकी रसीद पार्टी को मिल जाती है ऑनलाइन पद्धति से। घूस का आरोप लगाने वाले लगा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने किसी को नगद पैसा दिया? जब मेरे कार्यालय का कोई कर्मी या कोई भी अन्य स्टाफ अगर नगद पैसे का लेन देन नहीं कर रहा है, तो इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाने का तो कोई सेंस नहीं बनता। आपकी जानकारी में आपके कार्यालय में कोई भी लेन देन नहीं करता है? कोई नहीं। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, इस तरह का कुछ है ही नहीं कार्यालय में। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैं आपके इंटरव्यू के बाद लोगों से प्रतिक्रिया भी लूंगा, इसलिए ऐसा पूछा। बिल्कुल, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सब तरह से प्रतिक्रिया लीजिए। आपके बारे में इल्जाम है कि आप सूचना अधिकार के तहत आप लोगों से जो मांगा जाता है आरटीआई कार्यकर्ता, आप उनको नहीं देते हैं। देखिए, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पूरी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी तरीके से बता दी गई है, जो एकदम स्पष्ट है कि जो सूचना पदाधिकारी हैं, जन सूचना पदाधिकारी हैं, उनको 30 दिन के अंदर सूचना देनी है। किसी कारणवश अगर उनको विलम्ब होता है तो उसके बाद से, या जो सूचना मांगने वाले हैं वो दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में वो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने भी उनके साथ न्याय नहीं किया या उन्हें सूचना नहीं दी, तो वो फिर माननीय सूचना आयोग के कार्यालय में अपील कर सकते हैं, द्वितीय अपील। वहां भी अगर उन्हें लगता है कि वहां भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो माननीय उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है कि जब तक आपको सूचना प्राप्त नहीं हो जाती है, जब तक आपको सूचना नहीं मिल जाती है, आपके पास चरणबद्ध तरीके से अपील करने का है। दूसरी चीज़ ये है कि लोक सूचना पदाधिकारी या जन सूचना पदाधिकारी जो भी हैं, अगर वो समय से सूचना नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई का प्रावधान है, उनको फाइन लगता है। विभाग के स्तर पे निंदन और अन्य तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, जिससे उनका आगे का करियर खतरे में पड़ सकता है, प्रमोशन समय से नहीं होंगे। तो कोई जन सूचना पदाधिकारी जानबूझ करके सूचना क्यों नहीं दे? रजिस्ट्री का जो प्रावधान है, आपके यहाँ जो फाइलिंग होती है, वो आपने कुछ लोगों को लाइसेंस दे रखा है, जिसे ताइद कहते हैं, सही है? बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ फाइलिंग के लिए ताइद नहीं होते हैं, ताइद या डीड राइटर जिन्हें कहते हैं, क्योंकि हर आदमी लीगल वे में अपना खरीद बिक्री का डॉक्यूमेंट नहीं तैयार कर सकता है। तो इसलिए उनकी सहूलियत के लिए निबंधन अधिनियम में ही प्रावधान है कि कुछ विशेषज्ञ लोग दस्तावेज बनाएंगे, जिन्हें दस्तावेज लेखक या ताइद आम भाषा में कहा जाता है। ये काम एडवोकेट भी करते हैं। तो ऑनलाइन आपके यहाँ फाइलिंग होती है? जी, हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फाइल होता है, फिर मेरे सामने प्रेजेंट होता है और फिर मैं इन कागजात को देख लेता हूँ जो इसमें लगाया गया है। उन कागजात को देखने के बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। फिर ये कागज़ अलग अलग टेबल पे जाते हैं, ऑनलाइन फीस और स्टैम्प का वेरिफिकेशन किया जाता है, पक्षकारों का फोटो किया जाता है, जो हमारा झार भूमि का ऑनलाइन रिकॉर्ड है, खतियान का, पंजीदों का, उससे मिलान किया जाता है, अंचल कार्यालय से जो एलपीसी आती है उसका मिलान किया जाता है। और ये सब करने के बाद फिर पक्षकार मेरे सामने उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने के बाद वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के उन्होंने ये दस्तावेज निष्पादित किया है जो फला खाता फला प्लॉट से संबंधित है, निबंधन से संबंधित है। उसके पश्चात निबंधन कर दिया जाता है और दस्तावेज पार्टी को वापस कर दिया जाता है, मूल दस्तावेज। तो आप सुन रहे थे कि जितने भी प्रक्रिया हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया हैं,
और आगे चलते हैं और जो रजिस्ट्री कराने के लिए लोग आए हैं इनके बातों में कितनी सच्चाई है वो भी जानेंगे, और ऑफिस में साहब को जिला निबंधन कार्यालय को कितना दिया जाता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और वो भी मैं पब्लिक के द्वारा पब्लिक से जानूंगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं पब्लिक के लिए। अभी मैं हाजिर हूँ हजारीबाग रजिस्ट्री ऑफिस में। जी हाँ, बहुत दिनों से चर्चा चल रही है हजारीबाग रजिस्ट्री ऑफिस की, और यहाँ बहुत सारे लोग रजिस्ट्री कराने के लिए आते हैं, जिसे केवाला भी कहते हैं। उसकी कुछ प्रक्रिया है जिसे जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप रजिस्ट्री कराने आते हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस के तरफ से तायद की व्यवस्था की गई है, जिनके द्वारा डीड तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में पुटअप किया जाता है, और सभी काम ऑनलाइन होता है। जितना भी काम है वो ऑनलाइन होता है। और मैं बता दूं कि ऑनलाइन में जो काम होती है वो पारदर्शिता होती है। उसके बाद भी देखते हैं कहाँ बहुत सारे यहाँ लोग हैं, सबसे प्रतिक्रिया लेते हैं कुछ लोगों से जो रजिस्ट्री कराने आए हैं, और कैसे यहाँ पर चूक होती है या जो बातें चल रही है कि रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत सारे घुसखोरी है, क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए हम कोशिश करते हैं। कहाँ से आया दादा? आया है सिलवार से आया है। अच्छा, तो सिलवार से आया है तो रजिस्ट्री करावे लेगा। तो रजिस्ट्री करावे में यहाँ पर तोर से पैसा मांगल गलो। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देख के बोलिए, आपसे पैसा मांगा गया? कौन मांगेगा? मतलब रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं तो पैसा मांगा गया कि नहीं, ये बताइए। पैसा मांगे यहाँ कोई नहीं, यहाँ पर पैसा मांगा नहीं? मांगा। आइए और लोग से जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई? कहाँ से आए? अच्छा, आप भी सिलवार से आए हैं। तो आइए कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? तरोनी से। यहाँ पर जो काम करवा रहे हैं आपसे पैसा मांगा गया नहीं? तो देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पर पैसा नहीं मांगा गया। इसको मैं खोजबीन कर रहा हूँ कि कौन पैसा मांगता है। अगर यहाँ पर कैमरा पर है कोई बताना चाहेंगे तो उनका भी बात मैं लूँगा। आपसे पैसा मांगा गया यहाँ? नहीं मांगा गया। देखिए, कुछ लोग और हैं हमारे साथ, रजिस्ट्री कराने वाले और करने वाले भी। आप कहाँ से आए? घरपुर से। क्या कराने आए हैं? यहाँ रजिस्ट्री कराने के लिए आए। यहाँ जो रजिस्ट्री हो रही है, पैसा मांगा ये लोग कोई? क्या पैसा मांगा है यहाँ? नहीं। नहीं, आपसे पैसा मांगा गया तो आप बता सकते हैं। पैसा अभी तो देखिए प्रोसेस में लगा हुआ उस टाइम। अभी तक काउंटर में हम लोग नहीं गए हुए हैं। अच्छा, पैसा अभी आपसे मांगा गया? चलिए, पैसा यहाँ अभी तक नहीं मांगा गया और लोग अपने काम कर रहे हैं। यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कहाँ क्या पैसा लेते हैं। और आवाज़ डेली हस्ती टीवी का मुहिम है ये कि अगर कहीं घुसखोरी हो रहा है तो हम उजागर करें, और कोशिश करते हैं कि आप जनता ही बताएं कि कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है। आइए कुछ लोग और से जानते हैं। कहाँ से ले? बड़का गाँव। अच्छा, ये हजारीबाग के बड़का गांव से आए हुए हैं। देखिए, तो ये बताइए कि आप रजिस्ट्री कराने आए हैं? अच्छा, तो रजिस्ट्री कराने आए हैं तो आपसे पैसा मांगा साहब क्या? नहीं मांगा? अच्छा, और यहाँ काउंटर में मतलब आप किसी को पैसा अभी तक नहीं दिए? अब आइए, हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, और सभी का प्रतिक्रिया कुछ हम लेंगे। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं कि इनका रजिस्ट्री का समय आवेगा। आप कहाँ से आए हैं? रजिस्ट्री कराने आए? आप आए हैं रजिस्ट्री कराने? कहाँ से आए हैं? बाजार से। ये यहाँ पर बैठते हैं लोग, व्यवस्था दी गई है और यहीं से रजिस्ट्री होती है। तो आप बाजार से आए हुए हैं रजिस्ट्री कराने के लिए। अभी तक पैसा कोई मांगा यहाँ? नहीं। रजिस्ट्री कराने पैसा नहीं मांगा? तो आप देख रहे हैं कि मैंने लोगों से, पब्लिक से जो बात होती है वो अफवाह से ज़्यादा पब्लिक से बात करने में मज़ा आता है। कौन मांगता है, कौन पार्टी है, कौन रहती है, और मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ। तो आइए कुछ बात और बढ़ाते हैं। ये यहाँ पर कागज़ की चेकिंग होती है, जो ऑनलाइन फाइलिंग होती है उसकी चेकिंग होती है, जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रजिस्ट्री ऑफिस का एक भाग है। अब देखिए, इनको चेक करके यहाँ से इनको मिला। अब आप बताइए कि आपको कितना पैसा देना पड़ा इस कागज़ के लिए?
यहाँ से पैसा देना नहीं पड़ता, बिना पैसा का आपने यहाँ पर कागज को प्राप्त किया, है ना। तो ये देख रहे हैं कि अपने अपने कामों में सभी लोग लगे हुए हैं। और ये कहाँ से आए हैं आप, अपना परिचय दें। क्या काम था आपका? रजिस्ट्री का। अच्छा, आपको पैसा घूस देना पड़ा? नहीं नहीं। ये रजिस्ट्री ऑफिस में आप क्या काम किया है रजिस्ट्री कराने के लिए? तो ऑनलाइन की प्रक्रिया से रजिस्ट्री होती है ना। तो आपने फाइल किया है? फाइल किया है। तो आपसे कितना पैसा मांगा गया है? पैसा नहीं मांगा गया। तो यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में जो चर्चा है कि पैसा मांगा जाता है, आप इसका शिकार अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग यहाँ हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं बड़े भाई? यहीं पर रजिस्ट्री कराने। अभी तक कितना पैसा दिए यहाँ बूथ में? पैसा नहीं लगता है, वो सरकारी वैल्यू है, उसका हिसाब मिलेगा तो वही जानना चाह रहे हैं। बहुत सारे अफवाह हैं, बहुत सारे थी। आवाज़ डेली हर टीवी का काम है, अफवाह बहुत ज़्यादा होता है। जी, रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत सारी बात आ रही है। तो आप लोग काम करवा रहे हैं, तो क्या अनुभव है आपको यहाँ पर जो काम हो रही थी? बिल्कुल बढ़िया काम, बढ़िया अपनी काम खुशी से मिठाई खाने के लिए किसी को हम दिए। मेरे पीछे अगर मेरे आदमी है 2 गो, अगर हमने उसे दे दिया कि ऑफिस में चलो कोई मैंने पैसा एक नहीं जमीन लगता, खरीदा, जो सरकारी ये आप लेते काम हैं, करके वही मेरे लगता तरफ से खुशी से मैंने एक प्लॉट खरीदा है तो मैंने दिया। बाकी मुझसे कोई डिमांड अभी तक तो किसी ने नहीं किया कि मुझे पैसा चाहिए। तो अभी डिमांड नहीं हुआ। नहीं, हमें तो कभी डिमांड नहीं हुआ। तो देखिए, हमारी कोशिश है कि सही बात और सही चीज़ आप लोग के लेकर के आवें, इसलिए मैं यह प्रोग्राम कर रहा हूं। और मेरी नज़र, आवाज़ डेली हर्षित टीवी की नज़र पल पल घुसखोरों के पीछे लगी रहती है। और मैं इस रिपोर्ट को फिर आगे बढ़ाऊंगा और फिर लाऊंगा। और मैं बता दूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई लोग आवें। और मैं यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं जिनसे पैसा मांगा जा रहा है, मैं जनरली ओपन बोलता हूँ कि आकर के मुझे बताएं क्यों मांगा जा रहा है, कैसे मांगा है। लेकिन अभी तक किसी ने भी, किसी पब्लिक ने नहीं बताया। आगे इस कार्यक्रम को दूसरे एपिसोड में भी जारी रखूंगा। आवाज़ डेली हर्षित टीवी के लिए मैं प्रदीप पाठक, कैमरामैन संतोष के साथ। धन्यवाद।